हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों आज जो है अपना डे 5 है। दैट मींस टुडे विल बी सॉल्विंग द पेज नंबर 5 ऑफ 2018 सीडीएसई पेपर। ठीक है, तो आज इससे पहले अपन ने यार चार पेज ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। दैट इज 4 वीडियो जो इसका आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर ऊपर जो राइट में है ना आपको आई बटन दिखेगा, वहाँ पे भी आपको है ना उन वीडियोस का सजेशन मिल जाएगा। सो बिना कुछ देरी किए यार आज अपन सॉल्व करना शुरू करते हैं, है ना। जहाँ से हमने कल छोड़ा था, दैट इज आई थिंक क्वेश्चन नंबर 30 से करेंगे आज। ठीक है, सो आज 5वां दिन है, देयरफॉर पेज नंबर 5 जो अपना पॉलिसी था वही अप्लाई करते हैं सिंपली। तो लेट्स मूव बैक यार। तो पेज नंबर 5 पे चलते हैं। कल अपन ने 29 क्वेश्चन या कहाँ तक सॉल्व किया था, 30 तक सॉल्व किया था, यस। सो टुडे विल बी सॉल्विंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 31, राइट। दिस इज द पेज नंबर 5, डे 5। सो विदाउट मेकिंग फर्दर डिले लेट्स बिगिन। ठीक है, तो यार इसे जूम आउट करते हैं पहले। ओके यस, नाउ तो क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि 31 जो है, एट प्रेजेंट द एवरेज ऑफ द ages of a father and a son is 25 years. After 7 years, the son will be 17 years. What will be the age of the father after 10 years? अच्छा, प्रेजेंटली दोनों का एवरेज एज जो है वो 25 है। सो लेट अस कंसीडर कि सन का एज इज ए, फादर का एज इज बी। ओके, तो एट प्रेजेंट क्या है, दोनों का एवरेज दैट इज ए प्लस बी। इफ विल से ए प्लस बी बाई 2 दैट इज इक्वल टू, अगर देखा अपन दैट इज गिवन 25, राइट। सो विल से दैट इज इक्वल टू ए प्लस b जो होगा, दिस इज a plus b इक्वल टू 50, राइट। a plus b इज इक्वल टू 50, राइट। दिस इज इक्वेशन 1 पकड़ लेते हैं अपन। और फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या है, आफ्टर 7 years द सन विल बी 17 years old। अच्छा, तो सन का एज वाज a, राइट, सन वाज a। सो सन का एज इज a, सो देयरफॉर विल से आफ्टर 7 years, so a plus 7 है ना, जो प्रेजेंट एज है प्लस 7, 7 साल बाद जो सन का एज है डेट वुड बी 17 ईयर्स। यही तो बोल रहा है, प्रेजेंट एज ये है, 7 साल बाद 17 साल का होगा। सो देयरफॉर ये इक्वेशन के थ्रू अपने को पता चला कि सन का एज जो प्रेजेंटली है दैट इज 10, राइट। 17 माइनस 7, 17 माइनस 7 इज 10। सो प्रेजेंट एज ऑफ द चिल्ड्रन जो सन है उसका वो 10 साल का है। तो इस इक्वेशन 1 में अगर पुट कर दे अपन तो b का वैल्यू अपने पास आएगा, दैट इज 50 माइनस 10 वुड बी 40। ये जो एज है ना फादर का, दिस इज प्रेजेंट एज। ठीक है, ए और बी अपन ने कंसीडर किया था प्रेजेंट एज। अभी यहाँ पे पूछ रहे क्वेश्चन में कि व्हाट विल बी द एज ऑफ द फादर आफ्टर 10 इयर्स। तो 10 इयर्स बाद उसका एज क्या होगा, b प्लस 10 दैट इज 40 प्लस 10 इज इक्वल टू 50 वुड बी हिज एज आफ्टर 10 इयर्स, राइट, फादर का एज। सो देयरफॉर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, तो इसे इस तरीके से करना था। नाउ मूविंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 32। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 में बोल रहे हैं कि इफ 5 ट्रैक्टर्स कैन प्लॉ 5 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इन 5 days, अच्छा, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स रिक्वायर्ड टू प्लॉ 100 हेक्टेयर्स इन 50 days। अच्छा, तो गाइस इस क्वेश्चन को अपन सिंपली पेज में सोल्व करते हैं। तो लेट्स मूव बैक टू द पेज। सो गाइज ये क्वेश्चन नंबर 32 जो है इसमें दो कंडीशन दिया हुआ है। पहला कंडीशन में बोल रहा है कि अगर 5 ट्रैक्टर 5 दिन में 5 हेक्टेयर ऑफ लैंड को अगर प्लॉ कर रहा है तो उसी के रेस्पेक्ट में सेकंड कंडीशन में पूछा है कि कितना ट्रैक्टर है ना 100 हेक्टेयर ऑफ लैंड 50 दिन में प्लॉ करेगा। तो हमें अभी ट्रैक्टर का वैल्यू पता करना है ना, सो दैट है ना 100 हेक्टेयर ऑफ लैंड 50 दिन में प्लॉ हो जाए, है ना। और ये जो है गिवन कंडीशन है। सो देयरफॉर इसके हेल्प से अगर निकाले तो विल यूज द इक्वेशन इस तरीके से कि है ना, अगर देखें अपन है ना 5 ट्रैक्टर्स जो है 5 ट्रैक्टर्स इसमें दिया हुआ है 5 ट्रैक्टर्स कैन प्लॉ, है ना। अगर देखें 5 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इन 5 days, है ना, 5 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड दैट इज ये जो है ट्रैक्टर है, राइट। दिस इज अगर देखें 5 day में 5 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड अगर प्लॉ कर रहा है तो है ना इसी के रेस्पेक्ट में ही आस्किंग कि कितना ट्रैक्टर एक्स ट्रैक्टर 50 दिन में है ना 100 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड वो प्लॉ कर लेगा। तो अगर इसको इक्वेट कर देंगे अपन दोनों साइड में, सो दिस इज 5 5 ये कट गया, और ये अगर देखें 0 से 0 काट देंगे अपन, सो दिस इज 5x इज इक्वल टू 50। सो x इज इक्वल टू 50 बाई 5 दैट इज इक्वल टू 10। सो देयरफॉर वी नीड 10 ट्रैक्टर्स, है ना, 10 ट्रैक्टर्स, सो दैट है ना, सो दैट अगर देखें 100 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को 50 दिन में प्लॉ करने के लिए। तो देयरफॉर अगर ऑप्शन में देखें अपन, सो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर यार। तो ठीक है, तो इसको अपन को ऐसे करना है। तो लेट्स मूव बैक टू द स्क्रीन। सो ओके, अपन ने देखा इसका आंसर जो है सी है, राइट। तो इस तरीके से सिंपली अपने को सोल्व करना है। हर एक क्वेश्चन में गाइस ज्यादा से ज्यादा इसमें अपने को 30 सेकंड्स है, मैक्स टू मैक्स है ना 1 मिनट, है ना, उससे ज्यादा टाइम नहीं लेना है ना। सारा क्वेश्चन जो है जल्दी से सोल्व हो जाए विद इन 2 आवर्स। 100 क्वेश्चन इसलिए दिया है, राइट। सारे सोल्व नहीं हो पाएंगे विद इन 2 आवर्स 100 क्वेश्चन, लेकिन जितना मैक्स टू मैक्स अपने को करने का ट्राई करना है और कम से कम टाइम में जल्दी से जल्दी सोल्व करना है, राइट। सो मूविंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 33 नाउ। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोल रहे हैं कि मर्चेंट कमेंसेस विद सर्टेन कैपिटल
and gains annually at the rate of 25%. Okay, at the end of 3 years he has 10,000 rupees. Okay, 3 साल बाद उसके पास अमाउंट इतना है. So what is the original amount? Original amount यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट उसने कितना इन्वेस्ट किया. अच्छा, तो ये क्वेश्चन गाइस कंपाउंड इंटरेस्ट का है, राइट. सो वी विल सोल्व दिस क्वेश्चन इन पेपर. सो लेट्स मूव बैक टू द पेपर गाइस. तो गाइज ये जो है क्वेश्चन नंबर 33, इसमें हमें बोला है कि रेट जो है 25% के साथ है और इस बार अपने को अमाउंट दिया हुआ है और टाइम पीरियड जो है 3 इयर्स दिया हुआ है और उसमें अपने को ओरिजिनल अमाउंट कितना है वो पूछ रहा है एग्जामिनर, राइट. सो ये क्वेश्चन जो है गाइज ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है. सो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला था गाइज, दैट इज अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर बाय 100 रेट बाय 100 है ना, होल पावर में n और t है ना, यहाँ पे टाइम पीरियड t ले लो, दैट इज इट, राइट. यहाँ पे p इज द प्रिंसिपल वैल्यू, r इज द रेट है ना, रेट पर ईयर है ना, और ये जो है टाइम पीरियड है ना, अभी टाइम पीरियड यहाँ पे ईयर्स का टाइम है तो ईयर, राइट. और दिस इज अमाउंट. ओके, सो दिस इज अमाउंट. ओके, ना जो अभी अगर जितना भी गिवन वैल्यूज है व्हेन विल पुट हियर इन द इक्वेशन, दैट इज अमाउंट हमें दिया हुआ है 10,000 और वो पूछ रहा है कि है ना 3 साल बाद ओरिजिनल अमाउंट कितना रहेगा, राइट. कितना ओरिजिनल अमाउंट, मतलब 3 साल बाद जो अमाउंट है इतना है, तो मर्चेंट ने कितना ओरिजिनल अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट किया है वो पूछ रहा है, दैट इज ओरिजिनल अमाउंट वो पूछ रहा है, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू जो मेन अमाउंट है इन्वेस्टमेंट का है ना वो पूछ रहे हैं. सो 25/100 अगर देखें और टाइम पीरियड इज 3 इयर्स, राइट. सो सिंपली व्हेन विल डू दिस इज 10,000 को ऐसे रहने देते हैं, फटाफट सोल्व करना है अपने को. दिस इज 25 इज 1/4, 1/4 इज 4, 1 4 5, दिस इज सिंपली 4 और ये 5/4 हो जाएगा, राइट. 5/4 क्यूब. सो अगर देखें प्रिंसिपल इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सो 10,000 राइट इंटू अगर देखें 4 क्यूब है डिवाइडेड बाय 5 क्यूब यानी कि 125 सिंपल, राइट. 125 है तो व्हेन विल डिवाइड दिस, राइट. 5 से अगर करें तो 25, 5 से इसे करें तो अपन देखें तो 2000, 5 से करें तो 525, 5 और इसे 5 से करें तो अपन देखें 400, 5 से इसे फिर से करें तो अपन देखें ये 80 है, राइट. सो देयरफॉर अभी प्रिंसिपल इज इक्वल टू 80 इंटू 4 क्यूब इज 64. सो देयरफॉर अपन 80 इंटू 64 जब करेंगे गाइस, सो 4 0 0, 4 8 5 32 2, 6 0 0, 6 8 48, we'll do it 0 2, right. This is 8 3 is how much guys, this 1 and this 5120, therefore the principal value that is 5120 है ना. अगर ऑप्शन में देखें अपन, so hence option number A is correct. okay, तो इस तरीके से अपने को करना है. This was a question from compound interest. okay, so guys let's move back to the screen. सो देखा आपने कि कितना सिंपली सॉल्व होता है. इसका आंसर इज ए, राइट. सो नाउ मूविंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 34. ओके, क्वेश्चन नंबर 34 में सिंपल क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन देखते हैं क्या है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इज ए रैशनल विद डिनोमिनेटर 37. ये तो देख के अपन तो बता नहीं सकते क्योंकि लगभग सारा सेम ही लग रहा है, राइट. ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है, ये टर्मिनेटिंग है, ये मिक्स्ड है, मिक्स्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, और ये भी मिक्स्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है. तो गाइस इसमें जो है अपने को आना चाहिए कि डेसिमल से रैशनल कन्वर्जन कैसे करना है, ठीक है. तो यार इसे अपन सिंपली सॉल्व करते हैं पेपर पे. लेट्स मूव बैक टू द पेपर. सो गाइस ये क्वेश्चन में जो है एग्जामिनर हमसे एक ही चीज़ जानना चाहता है कि मतलब हमें डेसिमल से जो रैशनल कन्वर्जन आता है कि नहीं. तो इसमें अपन जो सीधा है ना, क्वेश्चन तो बहुत ही छोटा सा है बट इसे करना है अपन को. एक चीज़ आना चाहिए, दैट इज डेसिमल से डेसिमल टू रैशनल कन्वर्जन जो है ना, दिस वन वी शुड नो. सो अभी मैं बताता हूँ डेसिमल से रैशनल कन्वर्जन कैसे होता है, राइट है ना. अभी एक चीज़ तो पता है अपने को कि रैशनल नंबर जो है p/q का फॉर्म में होता है, राइट. p/q का फॉर्म में होता है यानी कि वी हैव दो कंडीशन है ना. आइदर ये जो टर्म आएगा है ना डेसिमल फॉर्म में, आइदर इट विल बी टर्मिनेटिंग है ना, आइदर ये टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा, राइट. नॉन टर्मिनेटिंग होगा. देखो कैसे ना, जो रैशनल नंबर है दे आर ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग है ना. नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर होता है. दे आर नॉट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग. नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग जो है वो इरेशनल नंबर होता है, दे आर नॉट रैशनल नंबर. और जो रैशनल नंबर है आइदर इट कैन बी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, राइट. अभी जो डेसिमल से रैशनल कन्वर्जन है इसमें देयरफॉर दो केसेस आ गए, राइट. अभी अगर इधर है ना टर्मिनेटिंग यानी कि जैसे 0.656 हो गया, ये नंबर 656 के बाद नहीं है, इतना ही है. और नॉन टर्मिनेटिंग कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है ना, टू बी स्पेसिफाइड स्पेसिफिक अगर देखें अपन, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग जो होता है, राइट. सो दिस इज काइंड ऑफ है ना 0.656 को ही ये चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है, बार यानी कि 0.656 656 656 ये जो इन्फाइनाइट टाइम तक रिपीट हो रहा है. दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. सो देयरफॉर अभी डेसिमल से कन्वर्जन में है ना केस 1 आ जाता है सबसे पहला ही, कि अपने को आना चाहिए कि व्हेन अगर देखें नंबर इज टर्मिनेटिंग, राइट. व्हेन नंबर इज टर्मिनेटिंग हो यानी कि जैसे कि अपन मान ले अभी अपन ऑप्शन में देख लेते कि कौन सा है, राइट.
तो टर्मिनेटिंग यानी कि अपन ऑप्शन में देख लेते हैं कि कौन सा राइट है, दैट इज है ना सेकंड जो है बी अगर देखें वो 0.459 और 459 है ना, एक ही चीज़ 3 बार रिपीट हो रहा है राइट। उसके बाद तो टर्मिनेट हो रहा है, दिस इज टर्मिनेटिंग राइट। तो अभी टर्मिनेटिंग को रैशनल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी जस्ट हैव टू सिंपली है ना ये जो टर्म है उसे एक्स के इक्वल कर लेंगे, एक्स इज इक्वल टू अभी डेसिमल पॉइंट के बाद कितना टर्म है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, 9 है तो डिनोमिनेटर में 1 लिख के जितना डेसिमल पॉइंट है उतना अपन कर देंगे, दैट इज 0.0000000, 9 जीरो अपन ने लगा दिया और ऊपर में सेम टर्म को अपन को इस तरीके से लिखना है राइट, 456 सिंपल। तो उसके बाद जो ये इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो फॉर्म आएगा दैट इज अ रैशनल नंबर पी वाई क्यू के फॉर्म में राइट। अभी सेकंड केस वी हैव इज अगर देखें अपन है ना, व्हेन नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग राइट है ना, सेकंड केस इज नॉन टर्मिनेटिंग राइट, नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग में दो कंडीशन होता है, एक तो प्योर रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग वही रैशनल नंबर होता है। तो आइदर ये प्योर रेकरिंग हो यानी कि हर एक टर्म जो वो रिपीट कर रहे हैं, या फिर मिक्स्ड रेकरिंग हो राइट है ना, ऐसा दो कंडीशन हो सकता है। ऑप्शन में आप लोग देख लो, ऑप्शन सी और डी जो है ना वो सेकंड कंडीशन में नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग तो है बट इट इज है ना मिक्स्ड रेकरिंग, क्यों, क्योंकि 0.0 जो जीरो वाला टर्म है डेट इज मतलब मिक्स्ड है, वो रिपीट नहीं कर रहा है राइट, वो जस्ट एक रिडंडेंट वैल्यू है। तो वी हैव टू है ना डू दिस इन दिस वे राइट। तो अभी प्योर रेकरिंग को करते हैं, सबसे पहले इफ विल टेक प्योर रेकरिंग, ओके इफ विल टेक प्योर रेकरिंग, देन प्योर रेकरिंग लेने से क्या करना पड़ेगा अपने को, कि विल सिंपली सपोज क्वेश्चन में देख लेते हैं कि 0. पहला ऑप्शन 1 है 0.456 ये चीज़ जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो जो भी रिपीट हो रहा है उसे अपन सिंपली उसे एक्स पकड़ लेंगे, विल कंसिडर इट इक्वेशन 1 है ना, जो वैल्यू है उसे डेसिमल वैल्यू उसे अपन एक्स से इक्वेट कर देंगे एंड क्या करेंगे चीज़ को कि इस इक्वेशन 1 को कि कौन सा टर्म रिपीट हो रहा है, ये जो 3 टर्म है दिस इज रिपीटेड राइट, 0.456 वाला जो टर्म है 456 बार बार रिपीट हो रहा है। तो राइट अभी क्या करना पड़ेगा कि अगर ये टर्म 3 है तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से। जैसे अगर देखें एक्स इज इक्वल टू अगर 0.6 बार होता, सिर्फ 6 रिपीट करता है, मतलब ये कि 0.6666 एक ही टर्म बार बार रिपीट करता है तो इसे मल्टीप्लाई करना है 10 से। अगर ये 0.12 जैसे या फिर है ना जो भी टर्म है 12 बार बार ऐसे रिपीट कर रहा है राइट, देन दो टर्म बार बार रिपीट कर रहा है, सो देखो उस टाइम पे अपन को मल्टीप्लाई करना है 100 से। अब की बार हमारे पास यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 टर्म बार बार रिपीट कर रहा है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 1000। सो इक्वेशन 1 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, सो 1000x इज इक्वल टू राइट विल 1000 से मल्टीप्लाई करने से ये 3 टर्म आगे आ जाएगा डेसिमल से, सो 456 सॉरी ऑप्शन में 459 है यार, अपन 459 ही पकड़ लेते हैं, सो इट इज 459 राइट, 459.459 ये बार बार रिपीट होता रहेगा राइट। सो अभी इक्वेशन नंबर 2 है, अभी क्या करेंगे अपन ये इक्वेशन 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन दिस इज 1000 माइनस एक्स इज इक्वल टू 999x है ना, एंड दिस इज अगर देखें इसको इससे मल्टीप्लाई करें सॉरी सब्ट्रैक्ट करें तो ये जो टर्म है अगर देखिए आप लोग दिस इज बार बार रिपीट हो रहा है पॉइंट के बाद, और ये भी पॉइंट के बाद बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि ये टर्म तो सेम ही है, डेसिमल के बाद इनफाइनाइट टाइम तक रिपीट हो रहा है तो दोनों टर्म सेम है। सो देयरफॉर माइनस होकर तो डेसिमल के बाद कुछ रहेगा ही नहीं, बस 459 रहेगा। सो देयरफॉर दिस एक्स इज इक्वल टू 459/999 ये हो जाता है। अगर इसी को आप लोग रिड्यूस करेंगे तो इट विल बी 3³ इंटू 17 और इसको रिड्यूस करेंगे तो इट विल बी 3³ इंटू 37। तो गाइस आंसर जो है ये होना चाहिए राइट। अभी अपन दूसरा थर्ड जो सी या फिर डी में से देख लें, ऑप्शन सी या डी में डेट इज मिक्स्ड रेकरिंग का राइट, इफ विल कंसिडर द केस ऑफ मिक्स्ड रेकरिंग तो ले लेते हैं अपन ऑप्शन सी को, जैसे x इज इक्वल टू 0.0459459 राइट, और ये इन्फाइनाइट टाइम रिपीट हो रहा है, लेकिन ये टर्म जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है, ये चीज़ जो है रिपीट हो रहा है बार बार, तो ये तो ऐसे रिडंडेंट वैल्यू आ गया है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा ऐसे कंडीशन में, वी जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई है ना, अभी सिंपली कितना है ना, यानी कि डेसिमल वैल्यू के बाद कौन सा कितना टर्म जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है, बस एक रिडंडेंट वैल्यू है। यहाँ पे तो 0.0 है और ऑप्शन डी देखेंगे तो 2 जीरो है, तो अगर एक जीरो है यानी कि एक वैल्यू है ऐसा जो कि रिपीट नहीं हो रहा है, वो जैसे एक रिडंडेंट वैल्यू है तो उसे अपन को 10 से मल्टीप्लाई करना है, अगर 2 है तो 100 से, 3 है तो 1000 से, उसके बाद जो रिपीट हो रहा है उससे वैसे ही करेंगे। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं अभी देखिए आप, इस चीज़ को अपन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में, तो 10x इज इक्वल टू ये जीरो है ना डेसिमल जो है अभी शिफ्ट होकर इधर में आ जाएगा, डेट इज 0.459 बार बार हो गया। तो अभी ये देखिए ये दिस इज नाउ अगेन प्योर रेकरिंग का फॉर्म में हो गया, तो इसके बाद विल सोल्व इन दिस वे ओनली सिंपली राइट। तो इसको अभी फिर से अपन 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस विल बी 10,000 इज इक्वल टू 459.459 बार बार रिपीट हो रहा है। सो दिस इज अगर देखें 10,000x होगा, एंड अगर देखें
10,000x होगा और उसके बाद व्हाट विल डू विल सिंपली अगर अपन इसे अभी ये जो टर्म है इसे अगर अपन सिंप्लीफाई करेंगे इसे 1 से है ना जो ये वैल्यू अभी इसके साथ अगर माइनस करेंगे तो दिस विल बी 9090x is equal to 459 so x is equal to 9090 sorry 459 divided by 9090 जो कि ऑब्वियसली ऊपर तो 17 है नीचे लेकिन अपना 370 है राइट और ऑप्शन डी से 3700 होगा so therefore it is never possible so therefore guys जो इसका आंसर है that is this one that is 17 by 37 जिसमें डिनोमिनेटर we can see is 37 right so hence जो ऑप्शन A is the correct answer okay so यहाँ पे ऑप्शन C and D इसलिए नहीं है क्योंकि that will be 459 डिवाइडेड बाय सी में क्या होगा 9090 होगा आई गेस एंड उसी तरीके से 459 डिवाइडेड बाय और बड़ा टाइम आएगा ऐसे भी बड़ा टर्म आएगा राइट सो ऑप्शन जो है बी इट विल बी 459 है ना 3 बार रिपीट होगा ये टर्म है ना दैट इज 459 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 9 होगा इस तरीके से तो अगर इससे सिंप्लीफाई करेंगे देन इट विल नॉट बी द आंसर आंसर इज ए ऑप्शन ए दैट इज ऑप्शन है क्या है 0.459 बार है ना ये जो ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर ओके सो इसमें अपने को एग्जामिनर बस एक ही चीज चाहता था दैट इज डेसिमल टू रैशनल कन्वर्जन ये जो है अपने को आना चाहिए ओके सो लेट्स मूव बैक टू द स्क्रीन गाइस सो गाइस इसमें हमने देखा कि ऑप्शन ए है राइट इसमें सिंपल अपने को एक कांसेप्ट यूज हो रहा है दैट इज डेसिमल टू रैशनल कन्वर्जन राइट दिस वी शुड नो यार ओके नाउ मूविंग बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज वी हैव क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन नंबर 35 में क्या पूछ रहा है एग्जामिनर पूछ रहा है कि इफ द एनुअल इनकम of a person decreases by rupees 64 if annual rate of interest decreases by 4% to 3.75%. अच्छा what is the original annual income अच्छा ओरिजिनल एनुअल इनकम यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है राइट अगर रेट जो है उसका 4% से 3.75% गिर रहा है ना तो उसका जो पर्सन का जो एनुअल इनकम है वो 64 रुपीज से घट रहा है अच्छा तो ओरिजिनल एनुअल अमाउंट इनकम पूछ रहा है दैट मीन्स इसमें वी हैव बीन आस्क्ड द प्रिंसिपल अमाउंट तो अभी क्या करना है रेट इज 4% और एनुअल रेट है ये राइट एक साल का पूछ रहा है सो देयरफॉर वी विल यूज सिंपल इंटरेस्ट पहला कंडीशन से जैसे जब रेट इज इक्वल टू 4% है दैट इज इक्वल टू पी है प्रिंसिपल वैल्यू इज पी रेट इज वी हैव 4 एंड टाइम पीरियड इज 1 राइट दैट इज पीआरटी बाय 100 एंड द सेकंड केस में है कि है ना जो है रेट इज 3.75 प्रिंसिपल वैल्यू इज 3.7 सॉरी पी है ना रेट इज 3.75 एंड टाइम पीरियड इज 1 ओके उसे अपन 1 नहीं लिखेंगे दिस इज इक्वल डिवाइडेड बाय 100 राइट सो अभी बोल रहा है कि the annual income of person decreases by 64 if the annual rate of interest decreases by 4 to 3.75% अच्छा यानी कि when we subtract this to this that means we should get 64 rupees यानी कि 4p by 100 if we will see this 4p by 100 minus okay minus अगर देखें that is 3.75p जो है divided by 100 right 3.75p divided by 100 this should be equal to 64 right this is given in the question just a second okay this is 64 okay अभी अपन इसे further reduce this 3.75p okay अभी अगर देखें अपन denominator is 100 and ऊपर में it is 0.25p okay तो अभी तो यार सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है इसमें कोई लॉजिक नहीं है राइट सिंपल मैथमेटिक्स नो तो इसे फर्दर अगर इधर अपन सॉल्व करें तो दिस वुड बी 6400 डिवाइडेड बाय p इज इक्वल टू है ना p अगर देखें प्रिंसिपल अमाउंट जो है दिस इज इक्वल टू 6400 divided by 0.25 which is nothing but simply अपन देखें इसे दिस इज अगर देखें इसे और फर्दर रिड्यूस करें तो 6400 है 6400 into 4 होगा राइट 6400 into 4 that is equal to 0 0 4 4 is 16 and यहाँ पे 1 है 6 4 is 24 25 that is 25,600 is the answer that is option number C is correct ओके तो इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट ओके तो इसमें सिंपल है सिंपल इंटरेस्ट का है ना दो रेट दिया हुआ है 4% और 3.75% दोनों को डिडक्ट करना है तो जो डिक्रीज वैल्यू है वो भी दिया उससे अपने को प्रिंसिपल अमाउंट निकाल राइट तो देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर नाउ मूविंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 36 इसमें क्या पूछा है कि लॉगरिथमिक का क्वेश्चन है दैट इज फॉर m is greater than 0 and less than 1 अच्छा which one of the following is correct okay बोल रहा है log base 10 m square m अच्छा m जो है अभी देखिए गाइस इट इज 0 और 1 के बीच में है ओके 0 और 1 के बीच में यानी कि हर एक टर्म जो डेसिमल है आइदर इज 0.1 0.2 0.3 है ना कोई सा भी वैल्यू हो सकता है 0.0001 है ना कोई सा भी वैल्यू हो सकता है राइट सो दैट इज है ना इसमें सर डेसिमल वैल्यूज है देन वी शुड बी नोइंग यार लॉग का ग्राफ आना चाहिए अपने को कि 0 से 1 के बीच में जो है ना दिस इज वैल्यू 0 वी नो
है ना। लॉग का ग्राफ इज ऑफ दिस फॉर्म, राइट, इस तरीके से होता है, यानी कि log 0 इज इनफाइनाइट, है ना, अनडिफाइंड है वो, राइट, इट इज अनडिफाइंड, वो कभी ये ग्राफ जो टच नहीं करता। और इसमें कई जगह देखें log 1 का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू कितना है, log 1 इज 0, राइट, log 1 इज 0 है, और जो log अगर यहाँ कहीं पे अगर 10 है, ओके, जो log 10 है, राइट, जो log 10 रहेगा यहाँ पे, उसका वैल्यू जो इधर में 1 होगा। log बेस 10 अगर 1 है, सॉरी log 10 बेस 10 इज 1, है ना, ये हमें पता है, राइट, तो इसका कहीं पे 1 होगा, लेकिन 1 पे जब log 1 है तो इसका f of x y फंक्शन जो है y कोऑर्डिनेट इज एट 0, सो देयरफॉर log 1 इज 0। तो देयरफॉर अभी हमें जो कंडीशन दिया हुआ है m का वैल्यू दैट इज समवेयर बिटवीन हियर टू हियर, यहाँ से यहाँ के बीच में, राइट, यहाँ से यहाँ के बीच में, 0 से 1 के बीच में, और 0 से 1 के बीच में अपन सारा वैल्यू अगर देखेंगे दैट इज नेगेटिव एक्सिस, राइट, नेगेटिव एक्सिस में, दिस इज द नेगेटिव क्वाड्रेंट, राइट, नेगेटिव क्वाड्रेंट में, सो देयरफॉर जितना भी log में वैल्यू आएगा वो हमेशा नेगेटिव होगा, यानी कि क्योंकि m का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो log m वुड बी, है ना, इस क्वेश्चन में दैट वुड बी नेगेटिव, राइट, log m तो हमेशा नेगेटिव होगा, ओके। और अगर m जो है वो पर्टिकुलरली, है ना, 0 से अगर सपोज मान ले m इज 0.5, राइट, m इज 0.5 है, और अभी m स्क्वायर क्या होगा, m स्क्वायर अगर कोई भी 0 से 1 है, डेसिमल वैल्यू है, उसका स्क्वायर तो और उससे रिड्यूस होता है, दैट इज 0.25 हो जाता है, राइट, 0.25, राइट, 0.5 और 0.25 में कौन सा पड़ा है, वी नो दैट, राइट, 0.25 इज स्मॉलर और 0.5 इज बिगर, तो जब 0 से 1 के बीच में डेसिमल वैल्यू है तब उसका स्क्वायर तो उससे और कम हो जाता है, राइट। और फिर जो तीसरा वाला है दैट इज m इनवर्स, यही कंडीशन दिया हुआ है ना, चौथा कंडीशन, तो m इनवर्स वी नो कि m इनवर्स यानी कि अगर 0 से 1 के बीच में है, राइट, 0 से 1 के बीच में, जैसे अपन ने लिया 1/2, 1/2 इज m, 1/2 क्या है, दिस इज इक्वल टू 0.5, राइट, 0.5 है, और अभी m अगर 1/2 है तो m इनवर्स क्या होगा बताइए मुझे, दैट इज जस्ट इसका उल्टा, दैट इज ट्रू, सॉरी 2, तो क्या होगा आंसर बोलिए आप। सबसे बड़ा आंसर तो m इनवर्स निकला, उसके बाद m निकला, उसके बाद m स्क्वायर निकला, उसके बाद log m निकला ना, log m तो पूरा नेगेटिव है, m एक पर्टिकुलर जो वैल्यू है वो है, और m स्क्वायर तो क्योंकि m से भी छोटा होगा क्योंकि m इज लाइंग बिटवीन 0 to 1, और m इनवर्स विल बी ऑब्वियसली ग्रेटर सबसे, तो देयरफॉर ऑप्शन में अगर देखें अपन, दिस इज ए इज द आंसर, राइट। तो इसको इस तरीके से एनालिटिकली इसे हमें सॉल्व करना है, आपको बस इसमें लॉ का ग्राफ आना चाहिए यार, लॉ का थोड़ा सा कंसेप्ट आना चाहिए, ठीक है। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 37। 37 में क्या पूछ रहा है कि, अच्छा बड़ा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन क्या पूछ रहा है, 37 में बोल रहा है कि ए जेंटलमैन लेफ्ट ए सम ऑफ रुपीज 39,000 टू be distributed after his death among his widow. Okay, acha, a gentleman left a sum of rupees 39,000 to distributed after his death among his widow, 5 sons and 4 daughters. If each son receives 3 times as much as daughter receives and each daughter receives twice as much as mother receives, then what is the widow's share? अच्छा, मतलब कि इसमें तीनों जो रिलेशन दिया हुआ है, यहाँ पे देखे 3 times, है ना, जो सन, हर एक सन जो 3 times एज मच एज ऑफ डॉटर, और जो डॉटर है दैट इज ट्वाइस एज मच एज ऑफ दिस मदर, तो अपन अगर मदर का जो अमाउंट है वो अपन ए पकड़ ले, सो दिस इज मदर का, ओके, दिस इज मदर का अमाउंट, ओके, एंड एक सेकंड, लेट मी चेंज माय कलर, तो जो डॉटर का अमाउंट होगा, डॉटर का बोला है कि ट्वाइस एज मच एज ऑफ दिस ऑफ हर मदर, राइट, दैट इज कितना है, ट्वाइस होगा ना, दैट इज ट्वाइस है, क्योंकि मदर का तो ए पकड़ा अपन ने, तो डॉटर का इज ट्वाइस है, और फिर उसके बाद सन का क्या रिलेशन दिया हुआ है कि थ्राइस एज मच एज ऑफ डॉटर, दैट इज, इसका थ्राइस इज 6a, राइट, 6a, और बोला क्या है कि सम ऑफ 39,000 है टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर हिज डेथ अमंग हिज विडो, उसका पत्नी दैट इज इनका मम्मी और डॉटर एंड सन के बीच में, सो देयरफॉर ये जो 39,000 सम है ये इन तीनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब 6a प्लस ट्वाइस ए, राइट, प्लस ए जो है इट शुड बी 39,000, क्या ये है, नो, क्यों, क्योंकि देयर वर 5 सन्स, सो 5 सन यानी कि, है ना, हर एक सन को 6 मिलेगा, तो 5 सन को 5 into 6 है, राइट, और फिर देयर वर 4 daughters, तो 4 daughters के बीच में क्या होगा, इट विल बी 4 daughters के बीच में इट विल बी सिंपली 4 into ट्वाइस है, राइट, क्योंकि एक को ट्वाइस मिल रहा है तो 4 को 4 into ट्वाइस है, प्लस they have only one mother and one widow of him, so that is a, मदर का a हो गया, that is equal to 39,000, राइट, ये अमाउंट है, अभी देखो 39,000, राइट।
तो अभी क्या होगा, दिस इज 5 6 30A, ओके, दिस इज 30A प्लस दिस इज अगर देखें अपन 4 2 8A एंड this is plus A, okay, this is equal to how much, 39,000, okay, 39,000, okay, 39,000 है, right. now अभी इसका सम देखिए 30A plus 8A plus A is 39 again, so therefore A is equal to how much, 39,000 by 39 is 1000, so therefore जो उसका विडो को कितना सम मिलेगा, डेट इज इक्वल टू 1000, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओके। तो इसको इस तरीके से अप्रोच करना था, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है एग्जामिनर की, 3 numbers which are co-prime to each other, अच्छा co-prime दिया हुआ है 3 नंबर, such that product of the first two is 286 and the last two is 770, what is the sum of 3 numbers, okay, 3 नंबर दिया हुआ है, co-prime दिया हुआ है to each other are such that product of the first two is 286, co-prime मतलब आप लोगों को पता है 3 नंबर अगर अपन मान लें, that is sorry 3 नंबर जो है, एक सेकंड इसे erase भी कर देते हैं, 3 numbers are, suppose if we consider 3 numbers, that is A, B and we will consider C, okay, when we consider 3 numbers, तो इसमें co-prime का मतलब ये है कि तीनों का नंबर अगर किसी टर्म से डिवाइड हो रहा है, that is only one, है ना, रिलेटिवली प्राइम या फिर को प्राइम या फिर म्यूचुअली प्राइम भी कहते हैं, इन तीनों को जो नंबर डिवाइड करेगा, दैट इज अगर सिर्फ और सिर्फ वो वन डिवाइड कर रहा है, ठीक है, ये तीनों को म्यूचुअली, है ना, हर एक का तीनों को अगर सिर्फ जो कॉमन नंबर अगर जो डिवाइड कर रहा है, दैट इज वन, दैट मीन्स दे आर को प्राइम, ठीक है। तो अभी क्या है कि आर अभी क्वेश्चन में पढ़ा है कि टू ईच अदर, राइट, को प्राइम टू ईच अदर आर सच दैट प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट टू, सो प्रोडक्ट ऑफ द ए बी सी 3 नंबर अपन ने कंसीडर किया, तो प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट टू बोला दैट इज ए बी, एंड ए बी का प्रोडक्ट कितना बोल रहा है, दैट इज इक्वल टू 286, okay, 286, we'll consider this as equation number 1, okay, and next बोला है कि and the last two, product of the last two is B and C, right, product of the last two is B and C is equal to 770, okay, इस तरीके से दिया हुआ है 770, we'll consider this as equation number 2, okay। बोला है अभी कि what is the sum of the 3 numbers, अच्छा हमें फाइंड आउट करना है A plus B plus C, this is what we are required to find, right। ना अभी बोला है कि दैट इज ये जो गिवन कंडीशंस है, राइट। ना हमें क्या करना है अभी कि लेट अस डू वन थिंग, दैट इज इक्वेशन 1/2 कर देते हैं, दैट इज बी कैंसिल हो जाएगा, सो देयरफॉर इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2, व्हेन विल डिवाइड इट, राइट, सो दैट इज इक्वल टू a by c which is nothing but simply 286, right, 286 by 770, इसे फर्दर अगर रिड्यूस करें, right, when we will further reduce it, that is 2, this is 1 4 3 and this is how much, 2 से अगर देखें अपन, this is 2 3 is 6, right, 1 7 2 8 is 16, 1 10 is 385, right, this is 385, एंड अगर ये किससे 143 जो है, दिस इज, अच्छा ये 11 से आएगा, दिस विल बी 11 आई थिंक 13, राइट, 11 13 जो 143, सो जब 385 को अपन 11 से डिवाइड करेंगे, दिस विल बी 35, ठीक है, ये जो 35 होगा, सो देयरफॉर A बाई C जो आया अपना, दैट इज A बाई C जो आया, दिस इज 13, राइट, 13 डिवाइडेड बाय हाउ मच, 35, दिस इज इट। अभी ये तो इक्वल का है, A बाई C इज 13 बाई 35, so therefore A is 13, राइट, इसमें सिंपली A is 13 और C is 35, we got the two values, sorry we got the two values, A is 13, C is 35। अभी जो इसमें से कोई सा भी एक वैल्यू को पकड़ के अब इसमें पुट करते हैं, जैसे मैंने A is equal to 13 अपन लिया और इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, दैट मीन्स अभी यहाँ से अपने को B का वैल्यू मिलेगा, B will be 286 by 13, राइट, so when we'll do 286 by 13, this is nothing but 13 to 26 and 26, that is equal to, right, 2 and 2, I think 22 is the answer, right, 13 2 is 26, 2 6 26, yes 22 है, so therefore we have A is equal to 13, B C is equal to 35 and B is equal to 22, so जब अपन तीनों का समीशन करेंगे, this is 13 plus 22 plus 35, how much is this, this is 35 or 22 is 57 and 57 70, 70 is the answer, option D is correct, ठीक है। so this is how we need to solve, okay। so आज अपन ने क्वेश्चन नंबर 31 से लेके we have solved till 30
8, right? Today is day 5. We have completed till page number 5. Now remaining here अपने पास 10 pages, that is total 100 pages solve करने, total 100 questions solve करना है. They are in 15 pages. So अपना next agenda is tomorrow, that is we'll solve from question number 39, right? So दोस्तों आज के लिए बस इतना ही. अगर आपने मेरा previous वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाके आप लोग देखिए, and please do comment अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और कुछ चेंजेस है तो प्लीज़ definitely suggest me, और please like the video, share the video, and please be subscribed to the channel, yeah. And that's it, guys. That's it for today. We'll be solving next question, next set of questions tomorrow. So till then, आज के लिए बस इतना ही. Sayonara, bye bye, sabba khair.